दोस्तों, ईरान ने खौफनाक पलटवार किया है। अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। साथ ही होर्मुज में दुश्मन से जुड़े जहाजों को ईरान ने फोड़ दिया है। यूएई के 2 जहाजों पर अटैक हुआ है। वहीं यमन ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है। 24 घंटे के अंदर हूथियों ने सऊदी अरब से बदला लिया है और तो और बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद करने की बात कह दी और अब जंग का नया फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। खबरों पर आते हैं, पूरे अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले इस खबर को देखिए। क्रैडल के हवाले से लिखा है, ईरानी सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरान पर बार बार हो रहे अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्यूल डिपो, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल टावर और गोला बारूद रखने की जगहों को निशाना बनाया गया है। इतनी सारी जगहों पर ईरान ने एक साथ हमला किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद ईरानी नौसेना ने एक दुश्मन अमेरिकी जहाज पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि उसके जवाबी हमले जारी रहेंगे और इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में दुश्मन की आक्रामकता के स्तर के हिसाब से और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका हमला करेगा, अमेरिका को जवाब भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ईरान देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रैडल के हवाले से एक और खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि फुटेज में इस्लामिक रिपब्लिक पर अमेरिका के नए हमलों के बाद के हालात दिखाई दिए हैं। इनमें ईरान का केशमा आइलैंड और सरावन शहर और देश का तटीय इलाका शामिल है, जहां पर वॉशिंगटन के हमलों में आम नागरिकों की नावें आग की भेंट चढ़ गई हैं। यानी कि अमेरिका जो हमला कर रहा है वो सिविलियन नावों पर कर रहा है, उनके घरों पर कर रहा है, उनके आसपास की जगहों पर कर रहा है। लेकिन जब ईरान हमला करता है तो वो सीधे अमेरिका के बेसेस उड़ा देता है। अमेरिका ने बीती रात फिर स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर और इसी के जवाब में ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। 6 से ज्यादा देशों पर अटैक किया गया, जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें अब यमन की तरफ से सऊदी अरब पर भी अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन समेत इन सब देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इनकी जो डिटेल है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये खबर आगे की बहुत जरूरी है, जिसमें यूएई ने बताया है कि कैसे ईरान ने क्रूज मिसाइलें दाग दी है उसके जहाजों पर। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यूएई का कहना है कि दक्षिणी होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी क्रूज मिसाइलों ने उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया है, जिसमें चालक दल के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यानी कि यूएई के जिन 2 टैंकरों पर हमला किया गया था उसमें से एक में भारतीय सदस्य शामिल थे जिसकी मौत हो चुकी है और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये बताया गया है। और क्रूज मिसाइलें इस पर सीधे ईरान ने दागी थी। दरअसल ये जो जहाज हैं ये अमेरिका के कहने पर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ईरान ने पूरे होर्मुज को बंद कर दिया है। अब जब होर्मुज को बंद किया है तो जाहिर सी बात है कोई जहाज वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उस पर ईरान हमला करेगा ही करेगा, और यही यहां पर हुआ भी है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आगे बताया गया है कि दक्षिणी पूर्व ईरान में अमेरिकी हवाई हमलों की फुटेज जारी हुई और इसके बाद होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इस पूरे हमले की डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये आपको बता देते हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तीसरी रात सीधे हमले हुए हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के जहाजों पर गोलीबारी की। बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तट पर कई जगहों पर हमले किए हैं। आईआरजीसी नेवी ने कहा कि 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है और उन्हें बेकार कर दिया गया। इन टैंकरों ने कथित तौर पर नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे, बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और बारूदी सुरंगों वाले इलाके से होते हुए एक अनऑथोराइज्ड रास्ते से गुजरे थे। यानी कि ये जो जहाज है जिन पर ईरान ने हमला किया, हमला इस वजह से हुआ क्योंकि पहले तो इन्होंने अपनी लोकेशन ना दिख पाए, इस वजह से अपने वो जो चीज़ें हैं वो ऑफ कर दी और इसके बाद वो अमेरिका के बताए गए रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से इन पर हमला होता है। अब जब अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका ने किन किन जगहों पर हमला किया है उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि बंदर अब्बास, चाबहार, कोनारक, सिरिक, जस्क, किश द्वीप, बंदर कंगन, जाम, बुशहर और सरावन में धमाकों और अमेरिकी हमलों की खबरें सामने आई हैं और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ताज़ा हमलों में बहरीन से अमेरिकी ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलें दागने ईरान के दक्षिणी तट पर और अमेरिका के जो हमले हैं उस हमलों में जॉर्डन की ओर से ईरानी मिसाइलें दागने और ईरानी नौसेना की क्रूज मिसाइलों द्वारा अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने की खबरें शामिल हैं। आईआरजीसी ने नए बयानों में दावा किया है कि उसने बहरीन में US 5th फ्लीट के फ्यूल टैंकों में आग लगा दी
दी है और पेट्रियट रडार, एयर कंट्रोल रडार, सी रैम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और बिना चालक वाली गाइडेड नावों के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को नष्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जवाबी कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसमें 1 नंबर पर बहरीन से यूएस ATACMS जमीन से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया। ईरानी तटीय इलाकों पर यूएस का हमला हुआ और जॉर्डन की ओर ईरानी मिसाइलें जाते हुए दिखाई दी। ईरानी नौसेना ने दुश्मन यूएस जहाज को निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइलें लॉन्च की है। ये सबसे बड़ी जो चीजें हैं ये होते हुए यहाँ पर दिखाई दी हैं और लगातार ऐसी ही जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी किए जा रहे हैं और हमलों का दौर जारी है। इन हमलों के बीच में कहीं से भी ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये हमले कब रुकेंगे, किस तरह से रुकेंगे और हमले हो क्यों रहे हैं। हमले होने की वजह यह है कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो अब खुलकर सामने आ गया है कि उसे होर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि हमें होर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल चाहिए। यूएसए को उन्होंने गार्डियन ऑफ द होर्मुज बता दिया है, यानी कि होर्मुज का रक्षक या फिर होर्मुज का देवता बता दिया है। और तो और ये भी कहा है कि होर्मुज के इलाके में वो टोल लगाएंगे, वो यहां से पैसे कमाएंगे, ये बता दिया है। सोचिए अमेरिका कितनी दूर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश कहीं से भी आगे ना बढ़ पाए, ईरान आगे ना बढ़ पाए, इस वजह से अमेरिका यहां पर अब अपना ब्लॉकेड भी शुरू कर रहा है। और तो और यहां पर उसने साफ कहा है कि होर्मुज को वो कंट्रोल करना चाहता है। ये बात हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं कि होर्मुज के इलाके को कब्जाना चाहता है अमेरिका और अब वही बात खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दी है। सेंटकॉम ने अपना ब्लॉकेड लगा दिया है और ये ब्लॉकेड सभी जहाजों के लिए लगाया गया है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं। इससे पहले जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के जहाज के लिए लगाया था, लेकिन अब जो सेंटकॉम का बयान सामने आया है उस बयान में यह बताया गया है कि अब ये जो ब्लॉकेड लग रहा है ये सभी जहाजों के लिए लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब यहां पर जो है वो हमले और तेज हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने बीते दिन हमला किया था यमन में, सना एयरपोर्ट पर हमला किया था, हूथी को जहाज को रोकने के लिए किया था, जिसमें ईरान का एक जहाज वहां पर उतरने की कोशिश कर रहा था और उसी जहाज को रोकने के लिए यह हमला यमन की जो सऊदी समर्थित गवर्नमेंट है उनकी सेनाओं ने किया। इसके जवाब में अब 24 घंटे के अंदर ही हूथियों ने सीधे सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर और एक एयरबेस पर हमला कर दिया है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इसकी खबर सामने आई है। खबर में कहा गया है कि हूथियों ने यमन से सऊदी अरब की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं। 6 मिसाइलें दागी उन्होंने खामिस मुशैत में आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया। यह हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के जवाब में किया गया है और कई सालों में सऊदी अरब पर हूथियों का ये पहला बड़ा मिसाइल हमला है। प्रेस टीवी के मुताबिक हूथी संगठन के एक सीनियर अधिकारी ने चेतावनी दी है कि बाब अल मंडेब को भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह बंद कर दिया जाएगा और दावा किया गया है कि तेल की कीमतें बढ़कर 200 प्रति डॉलर बैरल हो जाएगी, यानी कि इतने भयानक तरीके से तेल के दाम बढ़ जाएंगे अगर बाब अल मंडेब को बंद किया। इसके साथ में ही एक तस्वीर सामने आती है जिसमें किंग खालिद एयरबेस के इलाके से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हूथियों द्वारा देश के दक्षिणी इलाके की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया और स्थिति नियंत्रण में है। सऊदी अरब का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से यमन के हूथी संगठन ने हमला किया है, यहाँ पर सऊदी अरब पर हमला किया है, तो अब ये एक जंग का नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमन में मौजूद सऊदी समर्थित गवर्नमेंट है वो इस वजह से ईरान के प्लेन को रोकना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के प्लेन में भरकर हूथियों को देने के लिए मिसाइलें और बाकी के जो साजो सामान है मिलिट्री से जुड़ा हुआ वो सब आता है, जिसके जरिए जो हूथी संगठन है वो इस जंग में शामिल हो जाएं और वो हमला कर सके बाकी के देशों पर। ये साफ तौर से बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि अभी मौजूदा वक्त में एक तरफ ईरान है जो कि 6 देशों से अकेले लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो अब यमन में हूथी संगठन है उसने भी इस जंग में एंट्री कर ली है और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे और इसके साथ में ही बहुत बड़े तरीके से अपना जो बदला है वो लेते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये जो जंग है ये नए तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी इस जंग के निकलने का कोई भी आयाम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और हमले लगातार जारी हैं।